और उन 10 आज्ञाओं को प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद वो 2 आज्ञाओं में बदल गया है। पहली आज्ञा यह है कि अपने प्रभु परमेश्वर से पूरी शक्ति के साथ, पूरी बुद्धि, पूरी ताकत के साथ क्या रखना? प्रेम रखना। दूसरी वैसे ही एक आज्ञा दिया उसने, वो आज्ञा ये था अपने पड़ोसी से अपने समान क्या रखना? प्रेम रखना। तो उसी प्रेम के विषय में कुछ बातों को हम सीखेंगे। बीते दिन में जब मैं इस अध्याय को पढ़ रहा था, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, उसने उस अध्याय से बातचीत किया है। कई बार हम प्रभु में चलने वाले लोग या जो प्रभु में जो नए लोग हैं, मैं उनसे भी बातचीत कर रहा हूं, ध्यान सुनिए, उन लोग से भी है बातचीत है, ये पुराने उनसे भी बातचीत है। बाइबल कहता है प्रेम सब बातों को क्या कर देता है? ढांप देता है। प्रेम अगर आपके अंदर है तो सामने वाले की हर प्रकार की बुराई को क्या कर देता है? ढांप देता है। अगर प्रेम इंसान के जीवन में नहीं है तो समझिए बाइबल उसके विषय में क्या कह रहा है, उन बातों को हम सीखेंगे। सुनिए, हम कई बार कलीसिया में बैठते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, एक दूसरे के साथ आराधना करते हैं, लेकिन कई बार पड़ोस, जो हमारे पड़ोस में बैठा है, उसके लिए हमारे अंदर क्या नहीं रहता है? प्रेम नहीं रहता है। ये अगर आपके लाइफ में आ जाए, धन्य हो जाएंगे आप। चिन्ह और चमत्कार किसके जीवन के द्वारा प्रकट होते हैं? अद्भुत और आश्चर्य कर्म किनके द्वारा प्रकट होते? बोलने से जिनके अंदर प्रेम होता है और लोगों के प्रति तरस और दया की भावनाएं होती है। हर एक व्यक्ति के द्वारा चिन्ह और चमत्कार नहीं होता है, हर एक व्यक्ति के अंदर अद्भुत काम नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति, बीमार व्यक्ति आया, उसके शरीर में फोड़े और फफोले हैं, उसके शरीर में घाव है, उसके शरीर में तकलीफ है। अगर व्यक्ति के अंदर प्रेम नहीं है मसीह का, उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का प्रेम अगर नहीं है, तो उस बीमार व्यक्ति के पास जाने से पहले 10 बार ये सोचेगा। उस बीमार व्यक्ति के पास जाने के बाद उसका रिएक्शन कैसे रहेगा मालूम है? हेलो, मैं आपको बता दूं, ये रिएक्शन रहेगा। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा कि मैं इसके बॉडी का स्मेल क्या नहीं कर सकता, सूंघ नहीं सकता। ध्यान से सुने, प्रभु यीशु मसीह जब कोड़ियों को चंगा करने के लिए गया, he never covered his face, उसने अपना मुंह नहीं ढाका। उसने कुष्ठ रोग से भरे हुए लोग, कोढ़ से भरे हुए लोगों के पास जाकर हाथ रखा। ऐसे लोगों के घर में जाकर उसने क्या किया? भोजन किया। तब जाकर भी हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उस प्रेम को, परमेश्वर का जो प्रेम है, उसने लोगों पर प्रकट किया है। कलीसिया आवाज ऊंची होना चाहिए। उस प्रेम को उसने क्या किया? लोगों के बीच में प्रकट किया। कई बार जब मैं कन्वेंशन में जाता हूं, ऐसे बीमार लोग आते हैं जिनके घावों से पस भी बहता है, कई बार हम उनको छूकर हाथ रखकर प्रार्थना करना पड़ता है। हम ये नहीं देखते कि उसके सामने आंख बंद कर, नाक बंद। कई बार असहनीय पीड़ा होती है हम लोगों को, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हम भी मनुष्य हैं, लेकिन फिर भी उस अवस्था में भी कई बार उनको गले लगाना पड़ता है हमको, क्योंकि मेरा परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है। कलीसिया, यदि हम एक दूसरे से प्रेम ना करें तो हमारा ताली बजाना, हमारा चिल्लाना, हमारा गीत गाना, हमारी आराधना करना परमेश्वर को व्यर्थ है, क्योंकि प्रेम ही है। ध्यान से सुनेंगे, पहला कुरिन्थियों पत्र उसका 13 अध्याय में लिखा हुआ है। हम लोग बोलते थे हमेशा बाइबल कॉलेज में, 13 अध्याय 13 वचन तेरे लिए है। उसमें 13 अध्याय में 13 पद है, तो हम लोग बोलते हैं कि 13 अध्याय 13 वचन
तेरे लिए। याद रखिए, अगर वो वचन जो मसीह हमको प्रेम करना सिखा रहा है, हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, मसीह लोग किससे पहचाने जाते हैं? इसको सुन सकता हूं, किससे पहचाने जाते मसीह लोग? और किससे पहचाने जाते हैं? सुनिए, आज मसीहों के जीवन में क्या नहीं दिख रहा है? एक ही चीज तो नहीं दिख रहा है, प्रेम। आशा, विश्वास और प्रेम तीनों स्थायी तो है, परंतु उन सबसे बड़ा प्रेम है बोलता। तो सुन सकता हूं कलीसिया, आवाज ऊंची और आशीष आपकी है। मैंने कहा आशा, विश्वास और प्रेम तीनों स्थायी है। विश्वास भी स्थायी है। लिखो, पढ़ो, क्या लिखा? 13 वचन। पर अब आशा, अब विश्वास और आशा, प्रेम तीनों स्थायी है, तीनों स्थायी है, पर इन सब में से बड़ा प्रेम है। कौन सा प्रेम? सुनिए, मैं उस प्रेम के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जो लड़का लड़की करते हैं। मैं उस प्रेम के बारे में भी बात नहीं कर रहा हूं जो बच्चे अपने माँ बाप से करते हैं, माँ बाप अपने बच्चों से करते हैं। ना मैं उस प्रेम के बारे में बात कर रहा हूं कि जो पति पत्नी के बीच का प्रेम है, मैं उस प्रेम के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस अनंत प्रेम के बारे में बातचीत कर रहा हूं जो सबको एक ही दृष्टिकोण से देखता है। मैं उस प्रेम के बारे में बता रहा हूं जो समानता में जीने का अधिकार देता है। मैं उस प्रेम के बारे में बता रहा हूं जो मेले कपड़े चिकने पहने हुए व्यक्ति को जो नीचे बैठाता है और अच्छे कपड़े पहने हुए व्यक्ति को ऊपर बैठाता है। मैं उस प्रेम के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं उस प्रेम के बारे में बता रहा हूं जो गंदा कपड़ा पहना हुआ है, अच्छा कपड़ा पहना हुआ है, लेकिन दोनों को समानता में बैठाता है। मैं उस प्रेम के बारे में बात कर रहा हूं। कलीसिया, अपने अंदर प्रेम को उत्पन्न होने दो। ये कौन सा प्रेम है? ये निष्कपट प्रेम है। इस प्रेम में दोष नहीं है, इस प्रेम में कपट और छल नहीं है। हेलो, यही प्रेम मसीहों के अंदर चाहिए, यही प्रेम प्रभु के मानने वाले लोगों के अंदर चाहिए। अगर ये प्रेम आपके अंदर नहीं है तो समझिए कितने खतरनाक जगह पर है आप। हेलो, थोड़ा जोर से, थोड़ा अच्छे से। अगर इंसान के अंदर प्रेम नहीं है तो उसका क्या संधि विच्छेद बोलते, क्या बोलते हैं? विरोधी, विलोप शब्द, विरोधी शब्द क्या है? अगर प्रेम नहीं तो क्या है उसके अंदर? अरे अगर प्रेम नहीं तो क्या होगा? संधि सर, अगर प्रेम नहीं तो क्या होगा? उसको विरोधी शब्द बताओ ना। द्वेष होगा, भाव होगा। हेलो, वो किसी को भी देखेगा प्रेम की दृष्टि से नहीं देखेगा, नफरत की दृष्टि से देखेगा। हम संतों को, हम भक्तों को प्रेम ही शोभा देता है। मैं सुन सकता हूं, हमको क्या शोभा देता है? बोले ना पड़ोसी को, मैं मसीह के प्रेम में हूं। हाथ मिलाकर बोली, नजर से नजर मिलाकर बोली ना, किसके प्रेम में हो? मसीह। दुनिया के प्रेम से बाहर निकलो, नहीं तो सीमेंट और प्लास्टिक का डब्बा तैयार है। कितनों को समझ में? हेलो प्रेज़ लो। नॉर्मली मैं पास्टर से बातचीत कर रहा, बातचीत करते करते मैंने बोला सीमेंट और डब्बा तो नहीं खरीदे हो? हेलो, सुनिए ध्यान से, ये प्रेम जो है वो डब्बे में लेकर जाएगा। ये प्रेम जो है
बंदूक के नोक के पास लेकर जाएगा, ये प्रेम तलवार के बल के पास लेकर जाएगा, लेकिन मसीह का प्रेम अनंत महिमा में लेकर जाएगा। हालेलुया, प्रभु से स्वर से हालेलुया। कौन से प्रेम में है और कौन सा प्रेम हमारे अंदर उमड़ रहा है? मैं आपको बता दूं, मैं जितना बाइबल पढ़ रहा हूं, जितना प्रार्थना कर रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि मैं और उससे निपट जाऊं। हालेलुया। मैं नींद से उठते ही एक ही आवाज आती है, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर चलने में, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करते रहे लोगों को चलाने में, पवित्र आत्मा तू मुझको चला प्रेम में। हालेलुया। कलीसिया मैं आपसे कह रहा हूं, सुनिए ना, आज हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, हमारे अंदर प्रेम है या नहीं है। चलिए 2-3 बातें मैं रखूंगा आप लोगों के बीच में, जिनके अंदर प्रेम नहीं है वो क्या कौन है। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 3रा अध्याय, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 3रा अध्याय। यस, तो फास्ट जाएंगे और जाएंगे और नीचे बस। 3रा अध्याय उसके 11वें पद से पढ़ेंगे। एक मिनट, 11वें पद से। हाँ, क्योंकि जो समाचार आरंभ में तुमने सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से क्या रखे, एक दूसरे से द्वेष नहीं रखे, एक दूसरे से जले ना, एक दूसरे से कुड़े ना। अगर कोई कुछ अच्छा कर रहा है अप्रिशिएट कीजिए उसे। कलीसिया मैंने कुछ कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर कोई कुछ अच्छा कर रहा है उसे क्या करो, अप्रिशिएट करो, उसे उत्साहित करो, उसे और प्रोत्साहन दो, ना कि उससे द्वेष करो। अगर कोई बढ़ रहा है तो उसके पीछे जाओ, आप बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये है प्रेम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तुझसे लगन लग गए मेरे प्यारे है नासे, तुझसे लगन लग गए मेरे प्यारे है नासे। दिल लगा लिया मैंने तेरे साथ, हाँ मैंने अपना तुझे माना। जो उससे मोहब्बत करता है वो अपने भाई से प्यार नहीं कर सकता है। मैंने कहा कलीसिया, जो परमेश्वर से मोहब्बत करता है, जो परमेश्वर से प्यार करता है, वो अपने भाई से नफरत नहीं कर सकता है। अगर वो नफरत करता है और कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, तो बाइबल कहता है कि वो झूठा है। तो सुन सकता हूं मैं पिछले कुछ दिनों से 8 नंबर वालों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास कर रहा हूं। हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलीसिया आवाज ऊंची हो और आशीष आपके। एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास कर रहा हूं, प्रेम की डोरी से बांधने का प्रयास कर रहा हूं। सुनिए ध्यान से, बाइबल क्या कह रहा है। अगर कोई कह रहा है कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, अपने भाई से नफरत, मैं आपसे कहना चाहूंगा, दुनिया ध्यान से, उसके अंदर मसीह का प्यार नहीं है और वो अपने आप को धोखा दे रहा है। एक जगह तो ऐसा लिखा हुआ है कि वो अंधा हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड।
लिखा है एक दूसरे से क्या करो, पड़ोसी को एक दूसरे को देखो, एक दूसरे को देख करो, एक दूसरे से क्या करो, सब बोले एक दूसरे का हाथ मिला कर बोले एक दूसरे से क्या करो, प्यार करो यीशु से प्यार मिलेगा, बात करो यीशु से स्वर्ग मिलेगा, बात करो यीशु से स्वर्ग मिलेगा, प्यार करो यीशु से प्यार मिलेगा, बात करो यीशु से बात मिलेगा। अगर प्यार नहीं करोगे तो, क्योंकि जिस एंगल से आप देखते हैं उसको, वो उसी ट्रायंगल में बदल जाता है। थोड़ा जोर से सुन सकता हूं मैं? जिस एंगल से आप उसको देखना चाहते हैं वो उसी एंगल में बदल जाता है। अगर आप प्यार से देखते हैं तो वो प्यार से देखता है, यदि आप नफरत से देखोगे तो वो भी उसी तरह देखूंगा कह रहा है। एक दूसरे से, हे भाइयों, क्या ये समाचार हमने तुम्हें नहीं दिए? एक दूसरे से क्या रखो, प्रेम करो। आगे पढ़ो, कंटिन्यू करो। अरे भैया उस कैन के समान ना बनो जिसने अपने ही भाई की क्या कर दिया है, हत्या कर दिया है। हम चाकू तो नहीं मारते हैं लेकिन बातों से तो मार ही डालते हैं। चाकू कम चलता है लेकिन हस्तूरा ज्यादा चलता है। जिसको सुबह सुबह उठकर साफ करते, धार करने का काम करते, जिप्पी लगाते, हेलो, सुबह सुबह उठकर क्या जिप्पी लगा के क्या करते, उसको साफ करता, धार कर रहे होते सुबह सुबह। तलवार से भी चोका और पेना आपका बोला हुआ शब्द है, इसीलिए ध्यान पूर्वक बोलो क्या बोलते हो। हत्या में भी हो सकता है, आप तलवार से चाकू से नहीं करते होंगे लेकिन बोले हुए शब्द से कर रहे होंगे। उस कैन के समान ना बनो जिसने अपने ही भाई का घात किया। आगे बढ़ो। हाँ हाँ, इस कारण किस कारण घात किया? इस कारण की घात किया क्योंकि उसके काम क्या थे, बुरे थे, और उसके भाई के काम क्या थे, अच्छे थे। आगे बढ़ो, कंटिन्यू करो। हे भाइयों, यदि तुमसे संसार प्यार रखता है तो इस पे अचंभा मत करना। हम जानते हैं कि मृत्यु से पार होकर, हेलो, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। अगर संसार तुमसे प्यार रखता है तो अचंभा नहीं करना, परेशान नहीं होना। हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। आगे कंटिन्यू करो। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में है, क्योंकि मुर्दा किसी से प्यार नहीं कर सकता। पहली बात, जिसके अंदर प्रेम नहीं है वो किसके समान है, मुर्दे के समान। हेलो, झुकते वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। हेलो, झुकते वही है जिसके अंदर क्या होती है, जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। अगर आप प्रभु के सामने भी आकर अकड़ रहे हैं तो समझिए बाइबल क्या कह रहा है, मुर्दे के समान है, मुर्दे के समान है। जिसके अंदर प्रेम नहीं है वो किस दशा में पहुंच गया है, मृत्यु की दशा में पहुंच गया है, वो मौत की दशा में आ गया है। इसीलिए बाइबल बड़े स्पष्ट रीति से क्या कहता मालूम है, वो मृत्यु की दशा में, यानी मृत्यु की दशा मतलब आप समझ जाए वो व्यक्ति को किसी से कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए मरा हुआ व्यक्ति, उसके सामने रो रहे आप, अरे उठ जाओ, जाने से पहले बता कर तो जाते, उसको भी नहीं मालूम था कब जाएगा। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देख देख, तेरी बेटी आई है आंध्रा से, तेरी बेटी आई है मुंबई से, तेरी बेटी आई है रायगढ़ से, देखो देखो, उठ जा। वो फिर भी चुपचाप पड़ा रहेगा।
क्योंकि मुर्दा कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। उसी तरह से जिसके अंदर प्रेम नहीं है वो किसी को कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। हालेलुया, गंभीर मुझे बजा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए कलीसिया, अगर आपके अंदर प्रेम करने का मन नहीं है तो मैं बोलूंगा आप अपने माथे पर जो मसीह का लेबल लगा के रखे हैं निकाल फेंको, क्योंकि मसीहों की पहचान ही प्रेम से होता है। नफरत से नहीं होती उनकी पहचान, उनकी पहचान प्रेम के कारण होता है। अगर आप प्रेम नहीं करते हैं तो आप कौन सी दशा में हैं? बोलिए ना, पड़ोसी को बोलिए आप कौन सी दशा में हैं? थोड़ा ऊंचे स्वर से बोलिए, डरिए मत, मैं बोलने को बोलूंगा। आंख में आंख डाल के बोलना कि आप कौन सी दशा में हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। जहां इतना सारा सुनकर जाते बाहर जाते तुरंत गुस्सा हो जाता है, जैसा मानो किसी ने थम्स अप की बोतल को हिलाकर ढक्कन खोल दिया हो। कहां गया प्रेम? कहां गया प्रेम? कहां गया प्रेम? अरे वो मैंने क्या प्यार किया वाला प्रेम के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपके अंदर का प्रेम को पूछ रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पास्टर साहब, पास्टर साहब, सब पता नहीं है क्या? पास्टर साहब, मुझे मतलब नहीं है पास्टर, मैं अपने परिवार से मतलब रखता हूं, अपने परिवार से बस प्रेम करता हूं। तो सुनिए एक सॉन्ग आपके लिए। अपनों को तो इस दुनिया में सभी प्यार करते, दुश्मन को भी तो प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सभी प्यार करते हैं, दुश्मन को भी तुम प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। एक काल पर तो मारे चटाटा तू चाहता भी देना, एक नील जबरन ले जाए तुमको, वो नील तुम साथ जाना। एक काल पर तो चाहता भी देना, ले जाए तुमको, एक नील जबरन, वो नील तुम साथ जाना। अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते, दुश्मन को भी तुम प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सभी प्यार करते, दुश्मन को भी तुम प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा चाचा, मेरा बाप, मेरी माँ, सब कर रहे हैं। कौन नहीं करता? You have to show yourself. आप अपने आप को दिखाओ कि आप मसीह के हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किसको देना है? किसको दिखाना है? कैसा दिखाओगे? कैसा? चलिए मैं इसको अभी मैं बताऊंगा बाद में। पहले क्या लिखा है? जिसके अंदर प्रेम नहीं हो किसकी दशा में है? और जोर से बोलो, किसकी दशा में है? अब नीचे आ जाओ। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है
बाइबल सीधा कंफर्म कर रहा है उसको, बाइबल सीधा सीधा बोल दे रहा, डिक्लेयर कर दे रहा, न्याय कर दिया बाइबल ने। अगर तुम अपने भाई से प्रेम नहीं रखते हो, अपने बहन से प्रेम नहीं रखते हो, अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं रखते हो, तो तुम हत्यारे हो। मैं नहीं बोल रहा, ये अजीत के शब्द नहीं है, ये मेरा बाप देवानंद का लिखा हुआ वचन नहीं है, मेरे बाप पवित्र आत्मा का लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। बीते दिन में पास्टर माँ की जो बहन है सॉरी है, उनको प्रभु ने बेटे से आशीषित किया। उसके पास्टर माँ के देवर ने तुरंत उस बच्चे का नाम देवराज रख दिया। पास्टर माँ मेरे को बताइए, नाम देवराज तुरंत रख दिया। मैंने रख तो मेरे बाप का ही नाम है मेरे। सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, जो अपने भाई से, अपने कलिसिया वालों से प्रेम नहीं करता है, उसको बाइबल क्या बोलता है? आप, मैं नहीं बोल रहा, आप बोलो क्या बोलते हो? हत्यारे। क्या है वो? हत्यारे। ठीक से देखो, क्या है वो? हत्यारे। तो जोर से बोलो, क्या है वो? हत्यारे। जो प्यार नहीं करता, पहली बात तो वो है कि वो मृत्यु की दशा में है। दूसरी बात क्या होता है? वो हत्यारे। पता नहीं कितना हत्या कर दिया अभी तक। जो दे तुमको काटे उनका दामन फूलों से भर दो, मसीह ने तुमको माफ किया, तुम सबको माफ कर दो। जो दे तुमको काटे उनका दामन फूलों से भर दो, मसीह ने तुमको कितने विश्वास करते पवित्र आत्मा चला रहा हम लोग। हालेलुया। अगर कोई प्यार नहीं करता तो क्या ना हो, क्या है वो? हत्या। कितना बड़ा उपाधि दे दिया है। प्यार नहीं कर लो, कौन है बताओ? हत्यारा। सीधा सीधा डिक्लेयर कर रहे योर मर्डर। और कितना अच्छा है, हम मर्डर करने वाले लोग भी चर्च में आके ताली बजाकर गाना गाते हैं, अभी तक प्यार ही नहीं कर पा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जोर से, अच्छे से आगे बढ़ना है। और जानते हो कि किसी हत्यारे में, यानी जिसके अंदर प्रेम नहीं है, उसके अनंत जीवन से भी वो वंचित क्या हो जाता है? वंचित। तीन बातें मैं रखा हूं। पहली बात, जिसके अंदर प्रेम नहीं है वो मृत्यु की दशा में है। दूसरी बात, जो प्रेम नहीं करता वो कौन है? हत्यारा है। तीसरी बात, उसके अंदर क्या नहीं है? अनंत जीवन नहीं है। अनंत जीवन उसके अंदर। पड़ोसी को हाथ मिलाकर बोलना, मैं अनंत जीवन का वारिस हूं।
इसलिए अब से मैं प्यार करना चालू करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पहली बात क्या कहता है? वो कौन सी दशा में है? दूसरी बात क्या कहता है? कौन है वो? तीसरी बात क्या कहता है? अरे भाई बुरा नहीं मानना, कई बार तो हमसे अच्छा तो वो पीने खाने वाले लोग हैं। सही बोला सर? क्या बोल? संजय सर कुछ बोल रहे? अंग्रेजी पीते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। अंग्रेजी पीकर अंग्रेजी बोलते हैं। कई बार वो पीने वाला व्यक्ति भी, कई बार क्या बताऊं मैं, अगर किसी से मारने मतलब झगड़ा भी होगा ना, अगले दिन ऐसा लड़ते आएगा, सॉरी कल ज्यादा हो गया था। और हमारे लोग एक दिन को बोलने के बाद दूसरी बार मुंह मोड़ कर देखते हैं। मुझे नहीं पता नहीं है लेडीज को का मुंह कैसा मोड़ते हैं, कैसा मोड़ते हैं समझ में नहीं आता। हेलो प्रेस कैसे कैसे देखो अनिता कैसा कर रही है, व्हाट प्रेस हम कैमरा में दिखाओ ना, प्रेस लो। कितना अच्छा है वो पीने वाले शराबी कबाबी लोग, फिर भी वो है ना झगड़ा करने के बाद भी अगले दिन पहुंच जाते हैं, इधर सॉरी कल तो ज्यादा हो गया था, हैंगओवर हो गया था। लेकिन हम लोग ना पीते हैं ना नशे में है, फिर भी मुंह मोड़कर चले जाते हैं मृत्यु की दशा में। मृत्यु की दशा में हत्या है। तीसरी बात अनंत जीवन, किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। ये तीन बातें प्रभु हमको बता रहा है आज की बातों में। इसीलिए क्या करो? प्रेम करो, एक दूसरे से मेल मिलाप करो, एक दूसरे का अपराध क्षमा करो। चाहे कुछ भी आपके साथ हुआ हो, कुछ भी किया हो सामने वाला व्यक्ति, क्षमा करो, प्रेम करके आगे बढ़ो, क्योंकि मसीह प्रेम के लिए जाना चाहता है। आगे बढ़ना में क्या लिखा हुआ? हाँ, हमने प्रेम इसी से जाना है कि उसने हमारे लिए अपने जान दी। आगे बढ़ते चले, और हमें भी एक दूसरे के लिए प्राण देना चाहिए। और जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो, जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो, वो अपने भाई को जरूरत को देखकर उस पर तरस ना खाना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बने रह सकता है? हे बालको, कुर्सी पार के विश्वासी भाई बहनों, हम केवल वचन और जीव से नहीं, परंतु काम और सत्य के द्वारा, बैठो, काम और सत्य के द्वारा क्या करें? काम और सत्य के द्वारा हम क्या करें? प्रेम करें। काम और सत्य के द्वारा हम क्या करें? प्रेम करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कैसा प्रेम करें? हमने बोला ना प्यार करना, तो कैसा प्यार करना है? कैसा प्यार करना है? केवल जीव से नहीं, बोल कर नहीं, केवल वचन से नहीं, परंतु लिखा है कैसे? काम और सत्य के द्वारा क्या करें? प्रेम करें। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं। कैसे जानेंगे? इसी से जानेंगे कि हम सत्य के हैं। और जिस बात को हमारा मन हमें दोष लगाता है, उस विषय में हम उसके सामने मन की वास्तवता में कर सकेंगे। सुनिए ध्यान से, कलीसिया, परमेश्वर का जो प्रेम है वो केवल कामों से नहीं है, बातों से नहीं है, वचन से नहीं है, काम के द्वारा प्रकट होता है। अगर तुम्हारे पास सब कुछ होने
के बावजूद भी अपने भाई को तुम अगर प्यार नहीं करते, उसकी जरूरत को देखकर तरस नहीं खाते हो, तो तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बाइबल कह रहा है। और प्रेम करना है तो कैसा प्रेम करे? बातों से नहीं। याकूब कह रहा है, एक तो किसी से कह रहा है जा तृप्त रहे, और उसे तू भेज देता है भूख गई, तो वो क्या तृप्त हो जाए? नहीं बोलता। अगर तू किसी को कहता है कि तृप्त रहे, तो उसको पेट भर के खिलाना भी। प्रेम केवल बातों से नहीं होता। हेलो हेलो, थोड़ा जोर से, थोड़ा अच्छे से। कभी कोई ऐसा प्यार किया खाली पॉकेट में जाके आई लव यू बोलकर आया हो? लड़की बोलेगा तेरे बाप तो का शेर है, कामों का नहीं, निकल यहां से बोले। केवल तुम मुंह से आई लव यू बोलता, कभी कुछ देता ही? तो जोर से, सही बोल रहा गलत बोल रहा? प्रेम में क्या होता है नगेश भाई? प्यार में क्या होता है? लेन देन है। तुम दो, मैं भी देता हूं। ये प्रेम है। मसीह का प्रेम कौन सा प्रेम है? अरे उसने लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने एक लौता पुत्र दे दिया। ले लिया नहीं बोला, दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसने प्रेम के बदले अपने पुत्र, एक लौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, मरने के लिए दे दिया। हम तो एक बोतल खून देकर किसी को तो 10 थप्पड़ दे, किसको बता कि तूने खून दे दिया? देखो 5 कोस के इसलिए बड़ा करके दूसरे को खून दान करे। अगर किसी को ब्लड डोनेट कर देते हैं हम लोग, थोड़ा सा घर में पता चलता तो घर वाले पूरा, पता नहीं कितना दिन लगेगा खिलाना पड़ेगा। अरे सोचिए, उसने हमारे प्रेम के खातिर हमको प्रेम प्रकट करने के लिए, उसका प्रेम कैसा प्रकट हुआ? उसके पुत्र के मरने के दौरान। खून का एक एक कतरा उसने बहा दिया हमसे प्यार करके। और वो कह रहा है कि वही प्रेम जो मैंने किया है तुम भी करो एक दूसरे से। और जो प्रेम करता है, पहली बात ध्यान से सुनना, वो व्यवस्था को पूरा कर देता है। हेलो, प्रेम के आगे व्यवस्था कोई काम का नहीं है। दूसरी बात, जो प्रेम करता है वो अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है, करेगा नहीं, कर चुका है। 12 पद पढ़े जल्दी 12 पर क्या लिखा है? नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, नहीं नीचे नहीं, और ऊपर जाओ और जाओ और जाओ और जाओ। क्या लिखा है? कोई भाई अपने मेरे साथ कह रहा है तुम करके वो वाला सपन मुझे चाहिए। अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके। पढ़ो मैंने कौन सा पढ़ो? वचन बताओ, 15 पद। सुनिए, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है, भय रखता है, हाँ हाँ, किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता है। सुनिए, उसकी बात कर रहा हूं। जो व्यक्ति, ये हम जानते हैं, 14 पद, हम जानते हैं, क्या कह रहा है? कि हम मृत्यु से पार होकर, हम जानते हैं वो मृत्यु से पार होकर किसे प्रवेश किया है? जीवन में पहुंचे हैं। क्योंकि हम भाइयों से क्या रखते हैं? तो जोर से बोले, क्या रखते हैं? फिर से एक बार देखिए, हम जानते हैं,
हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे। क्योंकि ये क्योंकि जब आया ना, कहानी बदल गया है। ये क्योंकि, परंतु, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब कहानी में चेंजेस लेकर आता, मोड़ आ जाता है। क्या लिखा है? हम जानते हैं कि मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे, क्योंकि, ये क्योंकि मेरे पास कहानी चेंज हो रहा है। क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। कौन जीवन में प्रवेश कर चुका है? जो प्रेम रखता है। तो जोर से आवाज ऊंची हो। जो प्रेम रखता है वो कहां प्रवेश कर चुका है? कहां प्रवेश कर चुका है? अनंत जीवन। जो प्रेम करता है वो अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। जो प्रेम रखता है वो व्यवस्था को पूरा करता है। जो प्रेम रखता है वो मसीह को प्रकट करता है अपने जीवन से। इसलिए एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से मुलाकात किया करो, एक दूसरे से मिला करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सारा जिम्मेदारी पास्टर के कंधों में मत रखो। पास्टर को फ्री रहने दो, अच्छे वचनों को आपके पास रख के आने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ए साहिबो, खाना खिलाना, पानी पिलाना हमारा काम नहीं है। हमारा तो एक ही काम है, वचन प्रचार करना और प्रार्थना करना, वचन की घोषणा करना और प्रार्थना करना। ये प्रेरितों की शिक्षा थी। बाकी कलीसिया खाना पिलाने के काम में लगा रहता था। सुनिए, एक दूसरे से क्या करो? तो जोर सुना। जो कोई अपने भाई से प्रेम, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? मसीह का प्रेम नहीं है। तुमको क्या करना है? बोले ना, थोड़ा जोर से बोलिए। सभी से करो, कोई जरूरी नहीं कि कलीसिया वालों से। सभी भाई बहनों से एक दूसरे से क्या करो? कौन सा प्रेम? कौन सा प्रेम? तो कौन सा प्रेम? मसीह का प्रेम, जिसमें किसी प्रकार का अभिलाषा के लिए जगह नहीं है, किसी प्रकार के स्वार्थ के लिए जगह नहीं है, उसके अंदर कोई कपट नहीं है, कोई छल नहीं है। लेकिन दूसरा प्रेम बड़ा खतरनाक है, उस प्रेम से दूर रहो। कौन सा प्रेम? वो दुनिया का जो प्रेम है वो खतरनाक है, क्योंकि वो चेहरा देखकर प्यार करता है। आओ भूलकर अपने को सुंदरता में को यीशु के लिए, उसकी प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया खड़े हो जाए जो ये बोलता है कि मैं प्रेम करना चाहता हूं, मुझे वो मन दे प्रभु कि मैं प्यार कर सकूं तुझसे, अपने पड़ोसी से, अपने लोगों से। कौन है? कर्मों से प्रकट करता। जो प्रेम है वो कर्मों से प्रकट होता है। सामरी स्त्री, उस सामरी व्यक्ति के बारे में, स्त्री नहीं, सामरी स्त्री और उस व्यक्ति के बारे में जो जानता भी नहीं था किसी को, जो यरीहो के मार्ग से होकर गुजर रहा था। डाकुओं ने उसे मारा, अधमुआ छोड़ दिए उसको, मरा हुआ परिस्थिति में पड़ा हुआ था। बड़े बड़े विद्वान लोग उस रास्ते से आए, कतल कर चले गए, हमको क्या जरूरत पड़ी है, हम लोग जाएंगे तो हम लोग केस उसमें फंस जाएंगे। लेकिन एक सामरी व्यक्ति वहां आया, देखा कि अधमुआ पड़ा हुआ, मरा हुआ परिस्थिति में पड़ा हुआ, उसे उठाया, अपने गधे पर रखा, सराय में लेकर गया, डॉक्टर के पास लेकर गया, उसका इलाज करवाया। इलाज करवाने के बाद हम देखते हैं उस डॉक्टर से कहता है, जो कुछ भी और एक्स्ट्रा लगेगा मैं रिटर्न लौट कर भर दूंगा तुझे। तो यीशु मसीह इस उदाहरण को बताने के बाद कहता है, तो कौन उसका सच्चा पड़ोसी कहेगा? क्या वो नहीं जो उससे प्रेम प्रकट किया? क्या वो व्यक्ति नहीं तो समय पर उसकी मदद की? कर्म, प्रार्थना जो है, प्रेम जो है, वो कर्म के साथ होता है। अगर आप बोलते मैं प्यार करता हूं यीशु से, अगर आपके अंदर कर्म नहीं है अपने भाई बहनों के प्रति, तो वो प्यार नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, याकूब चैलेंज कर रहे हैं, अपने कामों को, अपने विश्वास को बिना कामों को प्रकट करके दिखाओ।
अरे अब्राहम परमेश्वर से प्रेम किया तभी तो अपने बेटे को देने के लिए तैयार हो गया होता, इसलिए नहीं वो धार्मिक गिना गया, क्योंकि उसने अपने बेटे को देने के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया। कलीसिया फिर से कह रहा, पहला कुरिन्थियों पत्र उसको 14 अध्याय का पहला पद पढ़ो, पहला कुरिन्थियों पत्र उसको 14 अध्याय, कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसका पहला पद, मैं समाप्त करूंगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। कुरिन्थियों ऊपर लिया, हाँ 14 अध्याय पढ़ो। जस्ट प्रेम का अनुकरण करो। किसका अनुकरण करो? बोले पड़ोसी को एक साथ बोले, प्रेम का अनुकरण करो। और क्या लिखा है? आत्मिक वरदानों के धुन में रहो, विशेष करके यहाँ की भविष्यवाणी करो। पड़ोसी को बोलना, प्रेम का अनुकरण करो। तो जोर से समाप्त करो, प्रेम का अनुकरण करो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु आप सबों को वास्ते से कलिसिया दोनों हाथ उठाकर हम प्रभु का धन्यवाद करें। अपने मनों में कहे कि यस, मुझे वो मन दे कि मैं प्रेम कर सकूं, मेरे अंदर वो शुद्ध मन उत्पन्न करके मैं तुझसे प्यार कर सकूं, तेरे लोगों से प्रेम कर सकूं। प्यारी थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। यीशु नासरी के नाम से हर एक जलन और ईर्ष्या की स्पिरिट लोगों को छोड़कर चले जाओ। मैं अभी इसी वक्त आज्ञा देता हूं, हर एक तरस ना खाने वाली स्पिरिट, हर एक दोष लगाने वाली स्पिरिट, हर एक धोखा देने वाली स्पिरिट, हर एक वो अंधकार की शक्तियां, वो दुष्ट शक्तियां जो लोगों को जलन में, ईर्ष्या में, क्रोध में, रोष में, काम में, ढा में, मतवालापन में, लीला टीला में, झूठी अभिलाषाओं में, बुरी बुरी चिंताओं में जो रखे हो, निकल कर छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, लोगों को छोड़कर चले जाओ। मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, इनके अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाए। मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, इनके अंदर मसीह का प्रेम आ जाए। मैं यीशु के नाम से इस बात की घोषणा करता हूं, निष्कपट निस्वार्थ प्रेम यीशु के नाम से उत्पन्न होने पाए। लॉर्ड, ऐसा प्रेम नहीं कि मैं दिया और मुझे कुछ मिले, परंतु ऐसा प्रेम प्रभु जी मैंने लुटाया, मुझे कभी नहीं हुआ। ये प्रेम लोगों के अंदर उत्पन्न होने पाए, ये प्रेम लोगों के अंदर उत्पन्न होने पाए। प्रेम का सारांश यह है कि वह निष्कपट है। प्रेम का सारांश यह है कि वह निष्कपट और निष्कलंक है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, एक एक के पर तेरी दया, तेरी करुणा होने पाए, एक एक के पर तेरी आशीष का हाथ होने पाए। हर एक द्वेष की स्पिरिट, हर एक जलन की आत्मा छोड़ जाओ यीशु के नाम से। स्वतंत्र हो जाओ, स्वतंत्र हो जाओ। बोले मैं स्वतंत्र हो गया हूं, मैं स्वतंत्र हूं। वो ऊंचे उसको से कलीसिया, आवाज ऊंची और आशीष आपकी है, आवाज ऊंची और छुटकारा आपका है कलीसिया। बोले मैं स्वतंत्र हूं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। मसीह का प्रेम मुझ में है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, सबों पर तेरी आशीष का हाथ, यहोवा अपना मुख का प्रकाश तुम्हारी ओर करे, तुम्हारे कत्तों को हमेशा भरा पूरा रखे, तुम्हें किसी भली वस्तु की कमी ना होने पाए। वो अपने आकाश रूपी भंडार आपके लिए खोल दे, जब सारे जगहों में अकाल हो और तुम तृप्त रहो। मैं यीशु के नाम से ऐसा आशीषित करता हूं। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगत और सहभागिता हुए तमाम लोगों के साथ, विशेष करके उन नए लोगों के साथ, अब से लेकर यीशु के दोबारा आगमन तक सदा सर्वदा होते रहे। मिलकर बोले एक साथ, बोले आमीन। आशीष आपकी है। हालेलुया।